हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर देवपुत्र रवि आपका इस प्लेटफॉर्म में, इस पेज पर, इस फेसबुक पेज पर या आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नमन और पारब्रह्म परमेश्वर को नमन। मित्रों, यहाँ पर हम लोग आपको एक चीज़ बता रहे हैं। एक सीरीज़ मैंने यहाँ पर शुरू करी है कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रहकर इस जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद मोक्ष तक कैसे आए। जैसे कि चैनल का भी नाम है आयुर्वेद से मोक्ष तक और पेज का भी नाम है आयुर्वेद से मोक्ष तक। कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही हम मोक्ष तक जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता है कि इस जीवन में हम बीमार न हों और बीमार न हों और अगर बीमार होने के बाद पूर्ण रूप से बिना आयुर्वेद के हम सही हो जाएं। तो एक बीमारी होती है कि फटाफट हुई, जुकाम सर्दी खांसी, दवा ले आए, सही हो गई। लेकिन मित्रों, यहाँ पर हम उन बीमारी की बात नहीं कर रहे कि जो कि अचानक होती हैं, सही हो जाती हैं, चलती फिरती रहती हैं। हम उन बीमारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही लंबे समय से होती हैं और एक व्यक्ति को बहुत ही लंबे समय तक वो परेशान करती रहती हैं। जैसे गला खराब होना, नज़ला, सर्दी जुकाम, आंखें लाल हो जाना, शरीर पर चकत्ते हो जाना, खुजली होते रहना हमेशा, पेट में दर्द होना, जलन होना, लीवर बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, किडनी फेल हो जाना, शरीर के अंदर गांठ बन जाना, शरीर में जॉइंट पेन होना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना। तो देखिए, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं कि ये बहुत जल्दी से जाने वाली नहीं होती है। इन्हीं में से एक रोग होता है संग्रहणी। संग्रहणी मतलब बार बार आपको पाखाना जाना पड़ेगा, आप कुछ भी खाओगे तो वो पचेगा नहीं और बाद में आपको मल त्याग करने के लिए जाना पड़ेगा जबरन, क्योंकि पेट में जलन होगी और दर्द होगा, लूज मोशन होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा यहाँ पर बात करने का, बताने का, समझाने का बस यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को समाज में देख रहा हूँ। किसी न किसी, हर दूसरे व्यक्ति के अंदर बीमारियाँ घर बना के बैठ गई हैं और वहाँ से वो उसको छोड़ने का व्यक्ति को नाम नहीं लेती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उस पर एक तड़का और लग जाता है कि हमारा खान पान यहाँ पर उल्टा है, और जो हमारा खान पान उल्टा है वही इन बीमारियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। समय से न सोना, समय से न जगना और समय से न खाना और न समय से उसको खाने के बाद पचाना, ये बीमारी का यहाँ पर मूल कारण है। भोजन का समय पर न पचना, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब बीमारी की सबसे बड़ी, अगर हम लोग कारण या कॉज या रूट सर्च करें तो उसमें होता है कि भोजन का न पचना, कब्ज बनना, भोजन का सड़ना, ये सारी बीमारियों का कारण है। शुरुआत में यही होता है सबके साथ, फिर इसके बाद में कोई बीमारी हो जाए। तो अब यहाँ पर भोजन नहीं पचता है तो पित्त कुपित होता है, पित्त कुपित होने से कफ कुपित होता है, कफ कुपित होने से वात कुपित होती है। इसी को हम कहते हैं त्रिदोष। अब जो तीन तत्व थे हमारे शरीर, पांच, तो हमारे पास 5 महाभूत हैं, इनसे 3 प्रवृत्ति बनती हैं। अब वो तीनों अगर दूषित हो जाती हैं तो उसको हम त्रिदोष कहते हैं। इस पर एक विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे कि बात प्रवृत्ति जो होती है वो किस तरीके से बनती है, उसमें कौन कौन सा, जो 5 महाभूत हैं उनमें से कौन कौन सा बनता है, मिलता है। कफ में कौन कौन सा तत्व विद्यमान रहता है, जब कफ बिगड़ता है तो उसमें कौन सा तत्व ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, पित्त में कौन सा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस पर मैं एक बागवती जी का लेख है, उसको पूरा ही आपके सामने रखूँगा
करीब करीब यहाँ पर अगर मैं उसकी बात करूँ तो 380 पेज की वो समरी है उनकी। तो उस पूरी को तो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य विषय हैं जो आपके जीवन में एक चमत्कार का कार्य करेंगे। मैं उन दवाओं को, उन चीज़ों को आपके सामने ढूंढ ढूंढ के लेके आऊँगा और आ रहा हूँ। तो देखिए, आज के टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कि हम कोई ऐसी कॉमन दवा देख रहे हैं जो कि कफ, वात और पित्त तीनों पर काम करे। देखिए, कफ, वात, पित्त तीनों जब बिगड़ जाते हैं और ये तीनों ही जब दूषित हो जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आदमी बहुत ही परेशान रहता है। कोई भी दवा खाता है तो वो दवा लगती नहीं है। कुछ भी दवा कर लो तो वो दवा क्या करती है, कुछ दिन असर करती है और फिर उसके बाद में फिर उसका काट करना बंद हो जाता है, फिर उसका असर दिखना बंद हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर तीनों ही दोष कुपित हैं। एक कम होता है, एक ज़्यादा हो जाता है, एक ज़्यादा होता है, एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर बैलेंस खराब हो जाता है बॉडी का। तो आज जो हम दवा बता रहे हैं उसका नाम है यहाँ पर गुड़। ये देसी गुड़ है। देखिए, गुड़ जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही असर देता है। गुड़ जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा रहता है। और जो नया गुड़ होता है वह भारी होता है पचने में, तो इसलिए जो व्यक्ति, जैसे बीमार जो लोग होते हैं, वो उसका यूज़ न करें। देखिए, ये जो गुड़ है, सिंपल जो काला गुड़ होता है, ये गुड़ सफ़ेद नहीं होना चाहिए, पुराना होना चाहिए और पीला भी नहीं होना चाहिए। मतलब काला ही रंग का पुराना गुड़ होना चाहिए, तभी जाके लाभ देता है। अब इसमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए वात रोग है, तो वात रोग करीब 80 प्रकार के होते हैं बॉडी के अंदर, और जो पित्त रोग होते हैं वो 40 तरह के होते हैं, और कफ वाले जो रोग होते हैं वो 28 तरह के रोग होते हैं, कफ वाले। तो वात रोग 80 तरह के हैं, तो वात की ही हम सबसे पहले दवा बताएंगे। वात में क्या करना है कि ये आपको गुड़ लेना है, और इतना गुड़ लेने के बाद उसमें 2-3 चुटकी आपको सौंठ मिलानी है और इसकी गोली बना लेनी है। और जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने से बाद में, खाना खाने से पहले दिन में 2, 3, 4, 5 गोली ऐसे इस गुड़ से छोटी छोटी गोली बना के रख लेंगे और उसको खाते रहो। तो इस तरीके से जो वात के 80 रोग हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे। फिर इसके बाद में आता है पित्त। तो पित्त के जो 40 रोग हैं उसमें आपको क्या करना है कि गुड़ लेना है, और गुड़ के साथ इतना गुड़ लेना है और इसके साथ 3 चुटकी हरड़ लेनी है, पिसी हुई हर्र, जिसको हर्र कहते हैं। हर्र, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला में यूज होती है हर्र। और उसकी भी गोली ऐसे बनानी है और वो भी खानी है आपको। तो उससे क्या होगा, जो पित्त है वो शांत हो जाएगा। और इसके बाद में आता है अब हमारा कफ। जिस कफ के 28 तरह के रोग होते हैं उसमें भी ये गुड़ काम करता है। मैं मोस्टली ये ऐसी दवा लेके आ रहा हूँ जो कि घर की हैं और जिसके लिए आपको मेडिकल नहीं जाना पड़ेगा, दुकान नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ही उपलब्ध हो जाएंगी और आप सही हो जाओगे। देखिए, महंगी दवा से सही नहीं होते। किसी भी दवा को प्रॉपर वे में सही तरीके से खाने से हम लोग सही होते हैं, हमारे रोग जो होता है वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कफ की। तो कफ में क्या करना है कि आपको इतना गुड़ लेना है और उसमें अदरक लेना है 3-4 ग्राम। और उसमें अदरक जो है उसको आप, जो अदरक ताज़ी अदरक होता है उसको सुखाने के बाद सौंठ बनता है, और वैसे सौंठ जब ताज़ी होती है तो उसे अदरक कहते हैं। तो वो अदरक लेना है, 2-3 फाँक ले लेनी है और वो इतना गुड़ लेना है आपको, और ये जो गुड़ है उस अदरक में मिला लेना है और उसको आपको भोजन के बाद सुबह एंड शाम को खाना है। चाहो तो एक बार दोपहर में भी ले सकते हो। 3 भाग कर लो इसके, और सुबह, शाम और दोपहर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कफ के रोगों पर विजय पा सकते हैं। तो मित्र, हमने यहाँ पर आपको एक गुड़ से वात, पित्त और कफ तीनों रोगों, जिससे जो वात, पित्त, कफ से होने वाले जो रोग हैं 80, 40, 28 जो रोग हैं उनको खत्म करने की बहुत बढ़िया औषधि बताई गुड़ से। तीनों को खत्म करने की ताकत रखता है केवल एक गुड़, जो हर घर में होता है।
सबके यहाँ होता है, मौजूद होता है, और उसको कहीं भी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी मौके पर खा ही लेता है और खाते रहते हैं। लेकिन उसको खाना कैसे है, तरीका, उसके साथ क्या खाना है, वो तुम्हें रोगों से दूर रखेगा। तो फ्रेंड्स, जो बीमार होता है ना उसको मालूम पड़ता है कि दर्द क्या होता है बीमारी का, बीमारी किसे कहते हैं। भाई दबे आप सोचिए, जिसके पास पैसा नहीं है और वो बीमार हो जाए और पैसा है नहीं, लंबी बीमारी उससे पड़ गई है उसके पीछे, तो फिर कैसे इलाज करेगा। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसके पास पढ़ने के लिए पैसा है नहीं और बीमारी उसके पीछे लग गई है, तो वो बीमारी के लिए पैसा लाएगा या पढ़ने के लिए लाएगा। कोई परिवार है, बेरोजगार है, एक ही व्यक्ति उस परिवार में कमाने वाला है और वो बीमार हो जाए तो फिर उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो बीमारी के लिए लेके आएगा पैसा या घर का खर्च चलाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसीलिए करें क्योंकि कोई गरीब, कोई विद्यार्थी, कोई ऐसा परिवार जिसके यहाँ पर एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, वो बीमार हो गया है, तो उसको ये वीडियो मिलेगी ना, मान लो ये वीडियो गलती से उसको मिल जाए स्क्रॉल करते हुए, कैसे भी करके आप लोगों की मदद से शेयर करोगे आप, तो हो सकता है कि वो एक छोटी सी ये जो दवा है गुड़, इससे वो सही हो जाए। होगा डेफिनेट। क्यों होगा? क्योंकि ये दवा असर करती हैं, सही करती हैं साथ। तो ऐसी एक यूज़फुल दवा के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।